अगर आम ओली, क्या बोले, आम ओली मददगार है क़यामत के मैदान। और इस दरबार के मुरीदों का मकाम सुनिए, इस दरबार के मुरीदों का मकाम सुनिए। अगर इस दरबार के हुजूर पाक, वर्तमान हुजूर पाक सैयद यासूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैन मद्दजुल्लाहुल अली की मोहब्बत अगर आपके दिल में हो, अगर आपके दिल में हो, उनकी उल्फत अगर आपके दिल में हो, अगर उनकी चौखट पर आप, उनकी चौखट से आप जुड़े रहे, उनके दामन को थामे रखे, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। यानी रसूल खुदा फरमाया जो शख्स आले मोहब्बत की मोहब्बत पर इंतकाल किया उसने शहादत की मौत पाई, उसने शहादत की मौत पाई। रसूल खुदा ने फरमाया आले मोहब्बत यानी जो शख्स रसूल खुदा की मोहब्बत, मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर गौसे आजम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर जाकिर अली अल कादरी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर मौला पाक की मोहब्बत, हुजूर सैयदना सैयद सर रशीद अली अल कादरी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मौजूदा गद्दी नसील हुजूर सैयद यासूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैनी मद्दजुल्लाहुल अली की मोहब्बत लेकर अगर कोई शख्स इंतकाल करता है, उनकी मोहब्बत की लो अपने दिल में जलाकर इंतकाल करता है, तो रसूल खुदा ने फरमाया वो शहादत की मौत पाई, वो शहादत की मौत पाई। अब समझे नहीं, और एक हदीस सुनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनाने इब्ने माजा जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 240 हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं अन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा यौमल क़ियामा यस्फ़उ सलासा। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया क़ियामत के दिन तीन जमात सफाअत करेगा। कितना? क़ियामत के दिन 3 जमात सफाअत करेगा। वो कौन सा जमात है? सुम्मल अल अंबियाओ सुम्मल उलमा सुम्मल शुहदा। रसूल खुदा फरमाया जब क़ियामत आएगा, क़ियामत के रोज 3 जमात सफाअत फरमाएगा। उनमें से पहला जमात है अंबिया का जमात, दूसरा जमात है उलमा का जमात, तीसरा जमात है शुहदा का जमात। यानी जो शहीद होकर मरा, जो शहीदी मौत मरा, जो शहादत मौत मरा, जो शहादत पाकर इंतकाल किया, वो भी आखिरत के मैदान में सफाअत फरमाएगा। और रसूल खुदा ने फरमाया अला मम्माता हुब्बे आले मोहम्मदिन माता सईदा। जो आले मोहब्बत की मोहब्बत में इंतकाल किया वो शहादत के मौत पाया। यानी जो आले मोहब्बत से मोहब्बत करके इंतकाल करेगा वो शहीद। और रसूल खुदा फरमाया आखिरत के रोज शहीद सफाअत करेगा। यानी जो सैयदना सैयद यासूब अली अल कादरी मद्दजुल्लाहुल अली की मोहब्बत लेकर इंतकाल किया, हुजूर रोशन अली अल कादरी की मोहब्बत लेकर इंतकाल किया, खुदा की कसम अगर वो मोहब्बत सच्ची हो आखिरत में वो भी सफाअत सुगरा अता करेगा, वो भी सफाअत सुगरा अदा करेगा। क्योंकि वो भी शहादत की मौत मरा, शहादत पाया, शहादत की मौत पाई। क्योंकि रसूल खुदा के फरमान है हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। तो सोचिए अगर इस दरबार की मोहब्बत करने की वजह से ये आलम है क़ियामत को, क़ियामत में मुरीदों का, आशिकीन का, मुहब्बीन का ये मकाम है, तो इनकी जो हुजूर पाक है इनकी मकाम क्या है क़ियामत में? तब इनका मकाम क्या होगा? हमारे जब उनके मुरीदीन का मकाम ऐसा है तो इनका मकाम क्या है? उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया अला मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरन लाहू। सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आगाह हो जाओ हे मेरे उम्मतियों, आगाह हो जाओ हे मेरे उम्मतियों, सावधान हो जाओ हे मेरे उम्मतियों, आगाह हो जाओ। जो शख्स अहले बैत की आले मोहब्बत की मोहब्बत पर इंतकाल किया उस
शख्स की तमाम गुनाह बख्श दिए गए। क्या हुआ? अगर आप सैयद सर रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लेकर, गद्दी नसीन हुजूर पाक की मोहब्बत लेकर, आले नबी की मोहब्बत लेकर, इनके तमाम औलाद पाक के मोहब्बत लेकर इंतकाल किए, दिल के अंदर मोहब्बत है इनकी, अगर आप इसी वक्त उस मोहब्बत लेकर इंतकाल किए तो रसूल खुदा ने फरमाया आपके ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए थे परवरदिगार आलम हर गुनाह उसी वक्त बख्श दिए गए, माफ़ कर दिए गए। खुदा आप माफ़ कर दिए, खुदा बख्श दिए। इनकी मोहब्बत की फजीलत है, इनकी मोहब्बत की फजीलत इतनी है तो इनकी फजीलत क्या होगी? जरा सोचना, जे इनकी मोहब्बत की फजीलत इतनी, जे इनसे मोहब्बत करूँ तो बख्शा जाऊँ, इनसे मोहब्बत करूँ तो शहादत पाऊँ, तो इनकी फजीलत क्या है? इनकी फजीलत और इनकी मकाम क्या है? उसके बाद रसूल खुदा फरमाते आला मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता तय्यबन, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, जो शख्स आले मोहब्बत की मोहब्बत पर इंतकाल किया वो तौबा करके इंतकाल किया, तौबा कर कर इंतकाल किया। यानी जो आले मोहब्बत से मोहब्बत करेगा, जो रसूल खुदा के औलाद पाक से मोहब्बत करेगा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुजूर गौसे पाक अलैहिस्सलाम, हुजूर रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम, हुजूर छोटा मालिक पाक, बड़े मालिक बड़े हुजूर पाक से मोहब्बत लेकर इंतकाल किया, मोहब्बत कर कर उनकी उल्फत की लो दिल में जलाकर, उनकी मोहब्बत दिल में रखकर इंतकाल किया, तो इंतकाल करने से पहले वो तौबा की हालत में इंतकाल करेगा, तौबा करने की तौफत मिल जाएगी, तौबा करने की तौफीक मिल जाएगी। यानी जब इंतकाल करोगे तो तौबा करके इंतकाल करोगे, और जो शख्स तौबा कर कर इंतकाल करता है, रसूल खुदा का हदीस है कि उसका तमाम गुनाह मिट जाता है, उसका तमाम गुनाह मिट जाता है। तो आप तौबा कर कर इंतकाल करेंगे। तो सोचिए, इनसे मोहब्बत करने से तौबा इंतकाल। और एक बात बोल दूं, इसका मतलब हर बात के एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। तो रसूल खुदा ने फरमाया क्या, जो आले मोहब्बत से मोहब्बत करके इंतकाल किया उसका बख्शिश हुआ, उसका बख्शिश कर दिए। तो रसूल खुदा के फरमान, जो आले मोहब्बत से मोहब्बत करके इंतकाल किया तो उसका बख्शिश हो गया। तो इसका नेगेटिव यही होगा, जो आले मोहब्बत से मोहब्बत करके नहीं करके इंतकाल किया तो उसका गुनाह बख्शिश नहीं होगा। अगर गुनाह बख्शिश करना है तो इनसे मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाह बख्शेंगे नहीं, खुदा तुम्हारे गुनाह बख्शेंगे नहीं। अगर गुनाह बख्शवाना है तो इनकी मोहब्बत शर्ते अव्वल है। उसके बाद तौबा, अगर इनकी मोहब्बत ना हो, दिल में मोहब्बत ना हो तो खुदा तौबा करने के तौफीक भी नहीं देता। तो यानी तौबा करने के लिए मरने से पहले, इंतकाल से पहले अगर तौबा करने था तो इनसे मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत ना हो तो तौबा भी ना होगा, तौबा भी ना होगा। तो रसूल खुदा फरमाया, अला मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मोमिनुन मुस्तकबिल ईमान। रसूल खुदा फरमा रहे, आगाह हो जाओ, जो शख्स आले मोहब्बत की मोहब्बत पर इंतकाल किया वो कामिल मोमिन होकर इंतकाल किया, कामिल मोमिन होकर इंतकाल किया। यानी रसूल खुदा का फरमान,
जो जो आले मोहब्बत से मोहब्बत किया और उसी मोहब्बत के बिना पर इंतकाल हो गया, तो रसूल खुदा फरमाया वो मोमिन होकर इंतकाल किया, मुसलमान होकर इंतकाल किया। कद अफलाल मोमिनीन, परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कद अफलाल मोमिनीन, यानी कामयाबी उसके लिए है जो मोमिन है। कब? कामयाबी उसके लिए जो मोमिन है। आखिरत में भी कामयाब वो होगा जो मोमिन है, और दुनिया में भी कामयाब वो होगा जो मोमिन है। यानी कामयाब होने के लिए परवरदिगार आलम शर्त दिया। क्या शर्त? मोमिन होना। और रसूल खुदा फरमाया जो आले मोहब्बत से मोहब्बत कर कर इंतकाल किया मोमिनन मुस्तकबिल ईमान, कि वो तमाम मोमिन कामिला मोमिन होकर इंतकाल किया। यानी जो जो आले मोहब्बत से मोहब्बत करेगा वही वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। जो जो अगर कामयाब होना है दुनिया और आखिरत में दोनों जहां, क्योंकि परवरदिगार आलम ने फरमाया कद अफलाहल मोमिनीन, तहकीक अगर कामयाब होना है तो मोमिन होना पड़ेगा। और मोमिन होने के लिए शर्त है हुजूर पाक से मोहब्बत करना, इस चौकट से मोहब्बत करना, इस चौकट में गिरे रहना, इस चौकट में पड़े रहना। अगर इस चौकट में पड़े रहे, अगर इस चौकट से लिपटे रहे, तो परवरदिगार आलम आपको दुनिया में भी कामयाब बनाएगा और आखिरत में भी कामयाब बनाएगा। इस चौकट से राब्ता ना रहे, अगर इस चौकट से छोड़ दो तो इस चौकट का कुछ जाता नहीं। अगर इस चौकट को आप छोड़ दो तो इस चौकट का कुछ जाता नहीं, मगर आपका कुछ रहता नहीं। अगर इस चौकट को छोड़ दे तो आपका कुछ रहता नहीं, क्योंकि जो भी मिलेगा इस चौकट से मिलेगा। क्योंकि तमाम कायनात का मालिक यही लोग हैं, जन्नत की मालिक यही लोग हैं। जन्नत इन्हीं की बदौलत है, नियामत इन्हीं की बदौलत है, हर से इनकी बदौलत से मिलेगी। जय फिर रसूल खुदा फरमाया वअला मम्मा ताला हुब्ब आले मुहम्मदिन बशर लहू मलकुल मौत बिल जन्ना सुम्मा मुनकिर व नकीर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गौर से सुन लो हे मेरी उम्मतियों, हे मेरे उम्मत, गौर से सुनो, आगाह हो जाओ, तुम लोग होशियार हो जाओ कि वह मम्मा ताला हुब्ब आले मुहम्मदिन, जो शख्स आले मोहब्बत की मोहब्बत में इंतकाल किया, बसराहू मलकुल मौत, तो जब वो इंतकाल करेगा मलकुल मौत और मुनकिर नकीर, जब अजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करता है, जो जान निकालता है, जिस्म से रूह निकालता है, मलकुल मौत, और कब्र में जो सवाल करने आते हैं मुनकिर नकीर, तो रसूल खुदा फरमाया वो तीन फरिश्ते उस शख्स को जो अहले बैत से आले मोहब्बत से हुजूर रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करके, बड़े हुजूर पाक से मोहब्बत करके, छोटे हुजूर पाक से मोहब्बत करके इंतकाल करेगा, उनकी मोहब्बत लेकर इंतकाल करेगा, तो रसूल खुदा ने फरमाया अजराइल अलैहिस्सलाम और मुनकिर नकीर ये तीनों फरिश्ते उसे जन्नत की बसरत देंगे। यानी मरते वक्त इंतकाल करते करते उस शख्स को जन्नती होना मालूम हो जाएगा। तो यानी अगर कोई मोहब्बत ना करे, नेगेटिव क्या यही है ना, अगर मोहब्बत करो तो जन्नत की बसरत, अगर मोहब्बत ना करो तो जहन्नम की बसरत। अगर मोहब्बत करो इनसे तो जन्नत की बसरत, और अगर मोहब्बत ना करो तो जहन्नम की मसरत। क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया अगर कोई शख्स इनकी मोहब्बत के बगैर दुश्मनी लेकर, मोहब्बत ना रखकर, बुग़्ज़ रखकर, दुश्मनी लेकर इंतकाल करता है, तो आखिरत में जन्नत की दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगा। जन्नत की
खुशबू तक उस शख्स को नहीं मिलेगा जिस शख्स के दिल में इनकी बुग़्ज़ है, इनकी नफरत है। और जन्नत की खुशबू पाने के लिए, जन्नत की खुशबू तो दूर, जन्नत की बसरत मिल जाएगी अगर इनकी मोहब्बत दिल में बसा हो तो। उसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया वअला मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदी फूते अलाहु फी कब्री बाबा ने इलल जन्ना। रसूल खुदा ने फरमाया आगाह हो जाओ, जो शख्स आले मोहब्बत की मोहब्बत पर इंतकाल किया, आले मोहब्बत की मोहब्बत लेकर इंतकाल किया, परवरदिगार आलम उसके कब्र में 2 दरवाजे जन्नत के खोल देते हैं। क्या? जो कब्र है, कब्र में दरवाजे। तो रसूल खुदा ने फरमाया जो इनकी मोहब्बत, आले मोहब्बत की मोहब्बत लेकर इंतकाल किया, तो रसूल खुदा ने फरमाया उसे कब्र में सुलाते वक्त उसकी एक कब्र के जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि उसके कब्र में जन्नती हवा आए, जन्नती हवा आए। एक फजीलत है इनसे मोहब्बत करने की, इनसे मोहब्बत करने की, एक चौखट में जुड़े रहने की, इस चौखट से लो लगाने की फजीलतें हैं। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअला मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन युज़फ़्फ़उ इलल जन्नते कमा तुज़फ़्फ़उ अरूसु इला बैत ज़ौजिहा। जो शख्स अहले बैत की, आले मोहब्बत की मोहब्बत पर इंतकाल किया, वो शख्स ऐसी इज्जत के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर भेजा जाता है, जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर में भेजा जाता है। आपको शायद पता है जब किसी लड़की का शादी होती है, दुल्हन सजती है, जब वो दूल्हा का घर में जाता है तो उसको किस तरह सजाया जाता है, उसकी हर चीज, हर पसंद की चीज उसे पहनाया जाता है ना। तो उसी तरह रसूल खुदा फरमाया जो इनकी मोहब्बत लेकर इंतकाल करेगा तो उसे उस दुल्हन की मानद, जिस दुल्हन को दूल्हा का घर भेजा जाता है, उस दुल्हन की मानद जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। तो इनकी मोहब्बत की फजीलत है। और एक बात, और इसी हदीस की और एक लाइन बोलकर मैं अपना गुफ्तगू इख्तिताम कर दूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मदी जअलल्लाहु कब्रहु मजारा मलाइकातुर रहमा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ। जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत पर इंतकाल किया, फजअलल्लाहु कब्रहु, परवरदिगार आलम फजअलल्लाहु कब्रहु, उसके खबर को मलाइका जाराहु मलाइकातुर रहमा, परवरदिगार आलम उसके कब्र को फरिश्ते रहमत की फरिश्ते के, उसके कब्र को, उसके मजार को रहमत के फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देते हैं। यानी तुम्हारे कब्र, जो शख्स हुजूर पाक की मोहब्बत लेकर इंतकाल करे, हुजूर रोशन अली अल कादरी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत लेकर, उल्फत लेकर इंतकाल किए, इंतकाल पर मरे, तो रसूल खुदा ने फरमाया उसकी कब्र में आम इंसान नहीं, रहमत के फरिश्ते जियारत करने आते हैं, जियारत करने आते हैं। कौन? रहमत के फरिश्ते। अगर इनकी मोहब्बत में इंतकाल किए, अगर इनकी मोहब्बत लेकर इंतकाल किए तो रहमत के फरिश्ते आएंगे कब्र जियारत करने। तो सोचिए इनके कब्र अनवर, इनके रोजे अक़दस को जियारत कौन करता है? अगर इनके मुरीदों का ये मकाम है, इनके मानने वालों की ये मकाम है, इनसे मोहब्बत रखने वालों का ये मकाम है, तो उनके मकाम क्या होंगे? तो मुअज्जज़ सामिए किराम, अगर नजात
बख्शीश, कामयाबी, हर से जो से चाहिए अगर लेना है तो इस दर में चले आओ, हर से मिल जाएगा। अगर ना आए तो इस दर का कुछ जाता नहीं, इस दर का कुछ जाता नहीं और आपका कुछ रहता नहीं, फिर हर से मिलेगा। हर से का मालिक यही है। तो मुअज्जज़ सामिईन इकराम, मेरा गुफ्तगू एक असार के साथ ख़त्म करता हूँ। अली के इश्क में ऐसा कलाम कर दूंगा, अली के इश्क में ऐसा कलाम कर दूंगा, जो तबीयत व बहाल तो महाल कर दूंगा। लगाकर नारे हैदरी हर एक बस्ती में, लगाकर नारे हैदरी हर एक बस्ती में मुनाफिकों का जीना हराम कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।